आज दोस्तों चाइल्ड डेवलपमेंट का सेशन स्टार्ट करते हैं। पार्ट 3 टॉप 30 क्वेश्चन लिए हैं। 2 पार्ट हमने पिछले वीडियो में करा दिए हैं। वीडियो नंबर 3 है, पार्ट 3 से लिए गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन दिया है, मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है। दोस्तों ऑप्शन दिए 2 कोष, केवल 1 कोष, कई कोष और कोई कोष नहीं। दोस्तों केवल 1 कोष में जीवन घटित होता है, उसका मनुष्य का जीवन केवल 1 कोष में घटित होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग, जैसे दोस्तों मस्तिष्क और आत्मा से, अधिगम और शिक्षा से, प्रशिक्षण और अधिगम से, शक्ति और गति से। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, शक्ति और गति से। अगला क्वेश्चन, खाली जगह में क्या रहेगा दोस्तों की अवस्था, किसकी अवस्था तब तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्णतः विकसित हो चुकती हैं। ऑप्शन दिया है 3 अथवा 4 वर्ष, और दोस्तों दिया है 6 अथवा 7 वर्ष, 8 अथवा 9 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर है 8 अथवा 9 वर्ष। अगला क्वेश्चन, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। किस अवस्था में? शिशुअवस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में और पूर्णावस्था में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है उत्तर बाल्यावस्था में घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन, तर्क तथा जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है कि खाली गए की आयु पर। किस आयु है? 7 वर्ष, 11 वर्ष, 9 वर्ष या 6 वर्ष। दोस्तों इसका राइट आंसर है 11 वर्ष। राइट आंसर कौन सा है? 11 वर्ष। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना भाग है। ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना भाग है, किसका भाग है? सामाजिक विकास का, शारीरिक विकास का, संवेगात्मक विकास का या मानसिक विकास का। दोस्तों इसका राइट आंसर संवेगात्मक विकास का। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता कौन है? लेविटर, फ्रांसिस गाल्टन, विलियम स्टर्नर या अल्फ्रेड विने। दोस्तों सभी को पता है किसका राइट आंसर है? अल्फ्रेड विने। बुद्धि परीक्षण अगर प्रैक्टिकल के तौर पर जाने जाएंगे तो वो अल्फ्रेड विने जाने जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, प्रतिबिंब अवधारणा प्रतीक एवं संकेत भाषा शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है। दोस्तों ऑप्शन दिए अनुकूलन, प्रेरक पेशी विकास, समस्या समाधान, विचारात्मक प्रक्रिया। दोस्तों इसका राइट आंसर विचारात्मक प्रक्रिया, इसका राइट आंसर है। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन, छोटा शिशु खिलौनों तथा अन्य वस्तुओं को फेंककर उसके भागों को अलग करके किस भाग को दर्शाता है? पर निर्भरता, स्वप्रेरण की भावना, जिज्ञासा प्रवृत्ति या दोहराने की प्रवृत्ति। दोस्तों सभी को पता है इसका राइट आंसर जिज्ञासा की प्रवृत्ति। वो सोचता है कि मैं तोड़ दूंगा फिर उसे दोबारा जोड़ने की कोशिश करूंगा। वो कोशिश करता है मगर जोड़ नहीं पाता, किसी दूसरे की हेल्प लेता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास। ऑप्शन बी दिया है संवेगात्मक विकास, सी दिया है संज्ञानात्मक विकास और डी दिया है नैतिक विकास। दोस्तों इसका राइट आंसर है शारीरिक और गत्यात्मक विकास। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, शारीरिक और गत्यात्मक विकास। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? प्राकल्पना का परीक्षण करना, समस्या के प्रति जागरूकता, प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना और डी दिया है प्राकल्पना का निर्माण करना। दोस्तों इसका राइट आंसर है समस्या के प्रति जागरूकता। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, वृद्धि का संबंध किससे है? वृद्धि का संबंध किससे है? आकार व भार से, केवल आकार से, केवल भार से या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर है वृद्धि केवल आकार एवं भार से ही वजन होता है, वो संबंध होता है, रिलेशन। ठीक है दोस्तों, आकार एवं भार उच्च और मतलब शारीरिक और वेट से। दोस्तों अगला क्वेश्चन, किशोरावस्था की अवधि है 12 से 19 वर्ष, 10 से 14 वर्ष, 15 से 20 वर्ष और 20 से 25 वर्ष।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर सभी को पता है 12 से 19 वर्ष। ठीक है दोस्तों, 12 वर्ष और 6 वर्ष से 12 वर्ष के बीच में बाल्यावस्था होती है, और 6 वर्ष से उससे पहले शेषावस्था होती है, और जन्म से पिछले वाली होती है वो होती है बूढ़ावस्था। ठीक है दोस्तों, 19 वर्ष के बाद वाली अवस्था है वो प्रौढ़ावस्था आएगी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वंशक्रम संबंधी नियम है। प्रयासों का नियम, सीखने का नियम, समानता का नियम, और डी दिया है स्वस्वाद का नियम। तो दोस्तों राइट आंसर है समानता का नियम होता है। ठीक है दोस्तों, वंशक्रम संबंधी नियम होता है समानता, एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी तीसरी पीढ़ी मतलब समान वंशक्रम संबंधी नियम यही कहता है समानता का नियम। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, वृद्धि एवं विकास में क्या संबंध है। हमें वृद्धि एवं विकास का संबंध बताना है। यूपी टेट सी टेट के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यही वाला है। वृद्धि एवं विकास में क्या संबंध है, एक दूसरे के विरोधी होते हैं क्या, एक दूसरे के समान हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, या उपरोक्त सभी है। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एक दूसरे के पूरक होते हैं। ठीक है दोस्तों, वृद्धि एवं विकास एक दूसरे के पूरक होते हैं, ये कमी एक दूसरे की पूरी करते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, बाल विकास का सही क्रम है। यूपी टेट के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन यही वाला है, खासकर यूपी टेट, और सी टेट के लिए हो सकता है 99% मैं कह सकता हूँ 100% यूपी टेट के लिए है। ठीक है दोस्तों, बाल विकास का सही क्रम है, प्रौढ़ावस्था आती है सबसे पहले, किशोरावस्था आती है, बाल्यावस्था को कह देगा ये सब दोस्तों ये गलत ऑप्शन है। पूर्व किशोरावस्था आती है, नहीं दोस्तों ये गलत है, ये गलत कह रहा है। ये मध्यावस्था किशोरावस्था क्या है, ये कुछ नहीं। देखो बाल्यावस्था आ गई, देख लो 6 से 11 वर्ष, किशोरावस्था आ गई 12 से 18-19 वर्ष, और प्रौढ़ावस्था 18-19 वर्ष के बाद आ गई। देखो क्रम से ये है, इसका राइट आंसर यही हो जाएगा सी। ठीक है दोस्तों, इनमें से कोई नहीं, ऐसा है ही नहीं है, ऑप्शन तो सी है राइट आंसर है ना। अगला क्वेश्चन, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है, विकास में वृद्धि से तात्पर्य क्या दोस्तों, ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार सोच समझ कौशलों में वृद्धि। दोस्तों सभी को पता होगा इसका राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन डी, आकार सोच समझ कौशलों में वृद्धि। अगला क्वेश्चन, शारीरिक विकास का क्षेत्र है। शारीरिक विकास का क्षेत्र है क्या है, स्नायु मंडल, स्मृति, अभिप्रेरण या समायोजन। तो दोस्तों स्नायु मंडल इसका राइट आंसर, शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायु मंडल। अगला क्वेश्चन, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, और उपरोक्त सभी। दोस्तों सभी को पता चल गया इसका राइट आंसर कौन सा होगा, तीनों ही सही है ना ऊपर के, तो दिखाई दे रहा है सभी। वंशानुक्रम भी होता है, परिवार का वातावरण भी होता है, परिवार की सामाजिक स्थिति भी होती है दोस्तों। तो ये मानसिक विकास को प्रभावित करते रहते हैं बच्चे को। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है, बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था, या उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, ये तीनों ही सही है। ठीक है दोस्तों, प्रोजेक्ट विधि। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, बाल्यावस्था होती है 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर है, सभी को पता होगा नॉर्मल क्वेश्चन है तो 12 वर्ष तक। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की मुख्य समस्या है, संवेगात्मक समस्याएं, शारीरिक परिवर्तनों की समस्याएं, और सी दिया है समायोजन की समस्याएं, उपरोक्त सभी। दोस्तों ऊपर के तीनों ही सही राइट आंसर हैं, तो उपरोक्त सभी उसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, विकास शुरू होता है बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से, शेषावस्था से, या पूर्व बाल्यावस्था से। दोस्तों इसका राइट आंसर है प्रसव पूर्व अवस्था से विकास शुरू होता है। प्रसव यानी जन्म से, मतलब जो माँ के भ्रूण अवस्था होती है वहीं से स्टार्ट हो जाए। जब माँ खाएगी खाना तो उसका तभी माँ पे विकास होगा, मतलब अगर माँ कम खाना खाएगी तो दुबला पतला बच्चा होगा। ठीक है दोस्तों, तो विकास प्रसव से स्टार्टिंग होती है, यानी पूर्व अवस्था से, यानी शेष अवस्था से सबसे पहले विकास शुरू होता है, वहीं से बच्चे का विकास स्टार्ट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, अगर दोस्तों हमारी PDF चाहिए आपको विद आंसर, तो दोस्तों हमारा चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए इस टेलीग्राम के लिए। यूपी टेट, सी टेट, एस टेट के लिए फुल नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई रुपए नहीं लगेंगे दोस्तों आपका। चैनल का नाम है बेली क्लास है, यूपी टेट, एस टेट। क्वेश्चन नंबर 24, परिपक्वता का संबंध है विकास, वृद्धि, सृजनात्मक, या रुचि। दोस्तों इसका राइट आंसर है विकास। परिपक्वता संबंध किससे है, केवल विकास से है। ठीक है दोस्तों, किससे है, विकास से।
क्वेश्चन नंबर अगला 25, वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत क्या है? तत्परता का नियम, एकता का नियम, व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत या इनमें से सभी? दोस्तों इसका राइट आंसर है व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन, विकास कैसा परिवर्तन है? गुणात्मक, रचनात्मक, गणनात्मक, नकारात्मक? तो सभी को पता है विकास कैसा परिवर्तन है, एक गुणात्मक, गुण। ठीक दोस्तों, क्वालिटी वाला, क्वालिटीज, किस की क्वालिटी है उसमें। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? सभी की विकास दर समान नहीं होती है, विकास हमेशा रेखीय प्रतीत होता है, सी दिया है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, और डी दिया विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं हैं। दोस्तों सभी को पता है सभी की विकास दर समान होती हैं, सभी की विकास दर समान नहीं होती हैं। ठीक दोस्तों, सभी की विकास दर समान नहीं होती हैं। ठीक दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, किस आयु काल में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है? 10 से 15 वर्ष में? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यूपी टेट सी टेट के लिए, किस आयु काल में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है? 10 से 15 वर्ष, 15 से 20 वर्ष, 20 से 25 वर्ष, 5 से 10 वर्ष? दोस्तों इसका राइट आंसर है 15 से 20 वर्ष। ठीक दोस्तों, 15 से 20 वर्ष। अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान सामान्यतः मानव किससे संबंधित होता है? भावनाओं से, विचारों से, आचरण से या सभी से? दोस्तों सभी को पता होगा इसका राइट आंसर तीनों से ही होता है। मनोविज्ञान सामान्यतः मानव भावनाओं, विचारों, आचरण से संबंधित होता है। दोस्तों ऑप्शन इसका डी इसका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, शिक्षा को किसी व्यक्ति की अपनी जिंदगी बढ़िया बनाने में सक्षम बनाने वाली होनी चाहिए। बेहतर, संतोषजनक और सार्थक या सभी संबंधितों के लिए महत्वपूर्ण? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सभी संबंधियों के लिए महत्वपूर्ण। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।